आरएसएस के ब्राह्मणों ने ओबीसी को ब्राह्मण धर्म के छत्रछाया में लाने के लिए मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। वो ओबीसी का मामला हल करने के लिए नहीं, ओबीसी का मामला ब्राह्मण धर्म में फंसा हुआ है, ब्राह्मणों से ही निपटना पड़ेगा। ये सवर्ण वगैरह वगैरह, ये जो सवर्ण शब्द आप यूज करते, ये कंफ्यूज करने वाला शब्द है। असली लड़ाई ब्राह्मणों से ही है। जो है ये ब्राह्मणवाद है। ये जो क्षत्रिय और वैश्य जो लोग हैं, ये भी ब्राह्मणवाद में फंसे हुए। ब्राह्मण लोग नंगा होने से डरते हैं, इसलिए क्षत्रिय और वैश्य को साथ में रखते हैं, और क्षत्रिय और वैश्य को साथ में रखकर उनको सवर्ण शब्द यूज करने का मौका मिलता है, जिससे ब्राह्मण छुप जाता है। सवर्ण शब्द के पीछे ब्राह्मण छुप जाता है। मैं ऐसा मानता हूं कि केवल अलग अलग लड़ने से ये मामला हल नहीं होगा, और केवल चर्चा करने से भी हल नहीं होगा। चर्चा से अवेयरनेस फैलता है, अच्छी बात है, मगर चर्चा से समाधान नहीं होगा। समाधान इसको सड़कों पर ले जाना होगा। सड़कों पर इन मुद्दों को लड़ने के लिए हमको सड़कों पर जाना होगा, और सड़कों पर जाकर इस पर एक्शन करना होगा। तो मासेस जो है, एससी एसटी ओबीसी का जो मासेस है, वो इकट्ठा होगा। कुछ पढ़े लिखे लोग इकट्ठा होने से और चर्चा करने से ये मामला हल नहीं होगा। ये हम लोग सड़कों पर जाए, सड़कों पर उतरे, और उसके लिए एक यूनाइटेड एक्शन फोरम, एससी एसटी ओबीसी के लोगों का यूनाइटेड एक्शन फोरम बनाया जाए। और सारे देश भर में अगर हम लोग सड़कों पर उतरे और मासेस को, एससी एसटी ओबीसी के मासेस को इकट्ठा करें और उसके लिए आंदोलन करें, तो ये मामला हल हो सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखता हूं कि हम लोग एससी एसटी ओबीसी, इसमें माइनॉरिटी के लोग शामिल हैं, क्योंकि मंडल कमीशन में जो माइनॉरिटी इंक्लूड है, बैकवर्ड के नाम पर इंक्लूड है, पहले से इंक्लूड है। तो एससी एसटी ओबीसी के नाम पर हम लोग एससी एसटी ओबीसी इन लोगों का यूनाइटेड एक्शन फोरम बनाया जाए सारे देश भर में। भारत संगठन 625 जिलों में ऑलरेडी कार्यरत है, तो 625 जिलों में मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूं। बाकी और तमाम लोग हैं और तमाम संगठन हैं, किसी के 625 जिलों में नहीं होंगे, किसी के राज्यों में होंगे, किसी के जिले में होंगे, मगर सारे लोग मिलकर बड़ी ताकत बन सकते हैं। किसी एक संगठन को ये अहंकार नहीं पालना चाहिए कि हम अकेले ही समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस तरह के मामले होने की वजह से हमारी समस्याएं वैसे की वैसे रहती है। तो एक्शन के लिए एससी एसटी ओबीसी का यूनाइटेड एक्शन फोरम बनाना चाहिए, और एक्शन फोरम के कार्यान्वित होने से ये मामला हल होगा। ये जो लोग हैं, जो हमारे लोगों के अधिकार डिनाई कर रहे हैं, उनसे निपटना होगा। हमारे लोग उनसे लिपटते रहते हैं, उन्हें लिपटने से नहीं होगा, निपटना होगा। हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग जो है हिंदू बनकर, खामखा हिंदू बनकर, खामखा कोई मतलब वजह है नहीं। ये हिंदू जो है वो ब्राह्मण धर्म है, हिंदू जो है वो ब्राह्मण धर्म है। खामखा हमें ये झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। अबे एससी एसटी ओबीसी कॉन्स्टिट्यूशनल नाम है, एससी को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन है, एसटी को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन है, ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन है, ये संवैधानिक नाम है। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से अगर हम मैदान में निपटते हैं तो इनका बंदोबस्त होगा। और आरएसएस के ब्राह्मणों ने मोदी को, ओबीसी को ब्राह्मण धर्म के छत्रछाया में लाने के लिए मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है। वो ओबीसी का मामला हल करने के लिए नहीं, वो मोदी को प्रधानमंत्री ओबीसी का ब्राह्मणाइजेशन करने के लिए मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, ओबीसी का मामला हल करने के लिए नहीं बनाया। ये बात समझना जरूरी है। जितनी जल्दी हमारे ओबीसी के लोग समझेंगे, उतनी जल्दी ये मामला हल होगा। एससी एसटी के लोग जो है बड़े पैमाने पर समझे हुए हैं, ओबीसी का मामला फंसा हुआ है, ओबीसी का मामला ब्राह्मण धर्म में फंसा हुआ है।
ओबीसी का जो मामला है वो ब्राह्मण धर्म की वजह से वैसा फंसा हुआ है। तो अगर हम मैदान में निपटते हैं ना, तो फिर वो मामला हल होगा। और निपटने के लिए तो ब्राह्मणों से ही निपटना पड़ेगा। ये सवर्ण वगैरह वगैरह, ये जो सवर्ण शब्द आप यूज करते हैं, ये कंफ्यूज करने वाला शब्द है। असली लड़ाई ब्राह्मणों से ही है। क्या क्षत्रिय लोगों ने कोई क्षत्रियवाद चलाया क्या? नहीं, क्षत्रिय भी ब्राह्मणवाद ही चलाते हैं। ओबीसी के लोगों ने कोई ओबीसीवाद चलाया क्या? वैश्य लोगों ने कोई वैश्यवाद चलाया? नहीं, क्षत्रिय लोग भी ब्राह्मणवादी चलाते हैं, वैश्य लोग भी ब्राह्मणवादी चलाते हैं। ब्राह्मण कोई पकड़ो भाई, इधर उधर इधर उधर काम खा, मतलब मेन जो है ये ब्राह्मणवाद है। तो इसलिए ये जो क्षत्रिय और वैश्य जो लोग है, ये भी ब्राह्मणवाद में फंसे हुए हैं। इनका भी कुछ है नहीं है। ब्राह्मण लोग नंगा होने से डरते हैं, इसलिए क्षत्रिय और वैश्य को साथ में रखते हैं, और क्षत्रिय और वैश्य को साथ में रखकर उनको सवर्ण शब्द यूज करने का मौका मिलता है, जिससे ब्राह्मण चुप जाता है। सवर्ण शब्द के पीछे ब्राह्मण चुप जाता है। ध्यान रखो, सवर्ण शब्द के पीछे ब्राह्मण चुप जाता है। तो हम लोगों को सवर्ण शब्द जो है, ये हम लोगों को भ्रम में डालने वाला शब्द है। इसे सर्वसावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो क्षत्रिय है वैश्य है, वो भी ब्राह्मणवाद ही चला रहे हैं। वो ब्राह्मणवाद चला रहे, वो कोई क्षत्रियवाद नहीं चला रहे, वो कोई वैश्यवाद नहीं चला रहे, वो ब्राह्मणवाद ही चलाते। ब्राह्मण ही मुख्य है। तो इसलिए मैं प्रोफेसर साहब को अनुरोध करूंगा कि यूनाइटेड एक्शन फोरम बनाया जाए और इसको मैदान में निपटा जाए। ये मैदान में निपटने का मामला है। ये केवल दिल्ली में हम लोग इकट्ठा हो जाए, पढ़े लिखे लोग इकट्ठा हो जाए, इससे मामला नहीं हल होगा। तो मैं प्रोफेसर साहब को अनुरोध करूंगा कि वो यूनाइटेड एक्शन फोरम का ऐलान करे और सारे देश भर में हर जिले में वो यूनाइटेड एक्शन फोरम की कमेटियां बनाई जाए। तो मैं प्रोफेसर साहब को अनुरोध करता हूं कि ऐसा प्रस्ताव रखे, और आप सब लोगों को अनुरोध करता हूं कि वो प्रस्ताव पारित करे और सारे देश भर में इस तरह की कमेटियां बनाए। और कमेटियां इसलिए बनाए ताकि मैदान में निपटा जाए। जो लिपटे हुए लोग हैं वो भी फिर उस पर निकलकर मैदान में निपटने के लिए हमारे साथ आ जाएंगे, नहीं तो फिर उधर भी लिपटते रहते हैं, जैसे मोदी जैसे लिपटा हुआ है। प्रधानमंत्री के नाम पर ऐसे उसको रखा हुआ है। जैसे एक शादीशुदा औरत होती है ना, उसका मर्द होता है, तो कहते हैं ये शादीशुदा है। ये नरेंद्र मोदी ऐसे रखा हुआ है। रखा हुआ समझते हो ना? तो ज्यादा आप लोग समझदार है, खामखा उसको ज्यादा विस्तार से बताने की क्या जरूरत है। आप समझदार लोग, ये रखा हुआ है, ब्राह्मण लोगों का रखा हुआ है। आप लोग सोचते होंगे फिर इसको दुख नहीं होता क्या? अरे कोई आदमी को अगर प्रधानमंत्री बनाया जाए तो दुख काय को होगा? तो खुशी होगी उसको, तो खुशी खुशी कर रहा है। प्रधानमंत्री बनाए तो खुशी खुशी करेगा, वो खुशी खुशी कर रहा है। उनका काम, वो काम करने के लिए तो प्रधानमंत्री बनाया। उसका कौन सा काम कर रहा है? प्रधानमंत्री बनकर कौन सा काम कर रहा है हमारा SC ST OBC का? अरे SC ST का छोड़ो, OBC का कौन सा कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। बोलता OBC की हिंदी करेंगे, कब करेंगे? वो तारीख हला बहुत आगे का दे दिया। अरे अभी प्रधानमंत्री है भाई, अभी कर ले, और 4-5 साल आगे का दे दिया। तब तक करेगा नहीं करेगा, रहेगा नहीं रहेगा, साला कोई गारंटी तो है नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को ये निपटना होगा। तो निपटने के लिए प्रोफेसर साहब को अनुरोध करता हूं कि यूनाइटेड एक्शन फोरम बनाए सारे देश भर में और एक्शन कार्यक्रम घोषित करे। चर्चा हो गई, बहुत हो गई। धन्यवाद।